अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ और क्लास 9 मैथ की जायज़ा मश्क एक का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो 4 जवाब दिए गए हैं, हमने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। ठीक है। जुज़ नंबर 1, जज़र 7 है, स्क्वायर रूट 7 है। जज़र 7 तो ये कौन सा अदद है? सही अदद है, नातक अदद है, गैर नातक अदद है या कुदरती अदद है? तो स्क्वायर रूट 7 क्या है? तो ये एक गैर नातक अदद है। ठीक है। सी के गिर्द हम दायरा लगाएंगे, ये एक गैर नातक अदद है। पार्ट 2, पाई और ई हैं, ये कौन से अदद हैं? कुदरती अदाद हैं, सही अदाद हैं, नातक अदाद हैं या गैर नातक अदाद हैं? तो ये दोनों गैर नातक अदाद हैं, तो गैर नातक अदाद के गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है। अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो जज़र n है, ये कौन सा अदद है? अगर n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो स्क्वायर रूट n क्या है? स्क्वायर रूट n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। ठीक है। ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, जैसे कि ये 9 4 4 एक मुकम्मल मुरब्बा है ना, 2 का, और 9 किसका मुरब्बा है? 3 का मुरब्बा है। ठीक है। जैसे ये 16, ये 16 मुकम्मल मुरब्बा है 4 का। इसी तरह से n एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो जो नंबर मुकम्मल मुरब्बा ना हो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? गैर नातक अदद। जो नंबर मुकम्मल मुरब्बा हो उसका जज़र क्या होता है? नातक अदद है। तो ये एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है n जो है, तो इसका स्क्वायर रूट गैर नातक अदद है। तो स्क्वायर रूट n क्या आएगा? गैर नातक अदद। तो इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। जुज़ नंबर 4, स्क्वायर रूट 3 जमा स्क्वायर रूट 5 है, मुकम्मल अदद, सही अदद, नातक अदद या गैर नातक अदद? अब ये देखें, स्क्वायर रूट 3 जमा स्क्वायर रूट 5, तो ये स्क्वायर रूट 3 भी एक गैर नातक अदद है। ये गैर नातक अदद कैसे है? ये स्क्वायर रूट 3, ये 3 चूंकि मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? गैर नातक अदद। इसी तरह से जज़र 5 है, तो ये स्क्वायर रूट 5, 5 भी एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? गैर नातक अदद है। दो गैर नातक अदाद को जमा करें तो क्या आता है? गैर नातक अदद है। ठीक है। तो गैर नातक अदद के गिर्द दायरा लगाएंगे। डी को हमने दायरा लगा दिया। जुज़ नंबर 5, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बराबर है एक्स खासियत कहलाती है। ये देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, आर क्या है? रियल नंबर है। एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। रियल नंबर क्या है? हकीकी अदाद का सेट, इसमें सारे नंबर आ जाते हैं। उल्टा ए का मतलब क्या है? फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब क्या है? तमाम के लिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स बराबर एक्स खसियत कहलाती है। ये कौन सी खसियत है? एक्स बराबर एक्स। तो ये देखें, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए बराबर ए, ये खसीयत अक्सी कहलाती है। ठीक है। खसियत अक्सी, अक्सी खसियत है। ठीक है। अक्स यानी कि एक दूसरे का अक्स हैं, एक्स किसके बराबर है? एक्स के ना, तो ये अक्सी खसियत है। तो ए के गिर्द दायरा लगाएंगे। इसके बाद जुज़ नंबर 6, फ़र्ज़ करें ए बी सी बिलोंग टू आर, ये ए बी सी जो नंबर हैं ये रियल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि रियल नंबर के सेट के रुकन हैं, हकीकी अदाद के सेट के रुकन हैं ये तीनों ए बी सी। अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, यानी कि ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा ना, ए बी से बड़ा है। ठीक है।
तो बी किससे बड़ा है? सी से। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ये है कि ये ए बड़ा है सी से। ठीक है, तो ये खसियत कहलाती है। खसियत हमने बतानी है कि कौन सी खसियत है, तो ये सलासी है, मुतअद्दियत है, जमी है या ज़रबी है। तो ये खसियत हमने बतानी है। ये देखें, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है सी से, तो ये खसियत मुतअद्दियत है। ठीक है, तो ये बी को हम दायरा लगा देंगे। जुज़ नंबर 7, 2 का कुव्वतनमा एक्स ज़रब 8 का कुव्वतनमा एक्स बराबर 64 हो तो एक्स बराबर है। तो एक्स की हमने कीमत मालूम करनी है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 2 का कुव्वतनमा एक्स ज़रब 8 का कुव्वतनमा एक्स बराबर 64। अब ये देखें, इसका भी कुव्वतनमा एक्स है, इसका भी कुव्वतनमा एक्स है, तो ये दोनों ज़रब हो रही हैं, तो इसकी ताकत को इकट्ठा कर लेंगे। 2 ज़रब 8, ये एक्स इकट्ठा हो गया, इसकी ताकत दोनों की इकट्ठी हो गई, बराबर 64। अब 2 ज़रब 8 कितना होता है? 16। 16 की ताकत एक्स 64। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 बाई गया 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की ताकत 6। 16 को भी 2 पे तकसीम करेंगे, क्या आएगा? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 6, ये 4 एक्स से ज़रब हो गया, 2 की ताकत 4 एक्स बराबर 2 की पावर 6। अब ये देखें, बराबर की दोनों तरफ असास एक जैसे हैं। ठीक है, 2 2 असास एक जैसे हैं ना, तो इनकी ताकतें बराबर कर लेंगे। 4 एक्स बराबर आ जाएगा 6 के। अब ये देखें, 4 इधर ज़रब हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो गया। 2 2 4 2 3 6, ये 2 पे तकसीम हो गया, एक्स बराबर आ गया 3 तकसीम 2। तो ये एक्स की कीमत आ गई 3 तकसीम 2। तो ये ए के गिर्द दायरा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जुज़ नंबर 8, फ़र्ज़ करें ए बी बिलोंग टू आर। ए और बी रियल नंबर के सेट के रुकन हैं। ठीक है, तो ए बराबर बी और बी बराबर एक खसियत कहलाती है। तो ये कौन सी खसियत कहलाती है? ये देखें, खसीत तो शाकल फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए बराबर बी और बी बराबर ए। तो ये कौन सी खसीयत है? खसीत तो शाकल। तो इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। इसके बाद है जुज़ नंबर 9, स्क्वायर रूट 75 जमा स्क्वायर रूट 27 बराबर है। तो इन दोनों को हल करेंगे। स्क्वायर रूट 75 जमा स्क्वायर रूट 27 है, इसको हल कर लेंगे। 75 को तकसीम करेंगे, ये 3 पे तकसीम हो सकता है ना, 3 2 6, 1 बाई 15, 3 5 15, 5 पे तकसीम होगा, 5 5 25, 5 1 5 है। इसके बाद 27 है, 3 पे तकसीम हो सकता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 है। 3 ज़रब 5 ज़रब 5, जज़र जमा 27, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, इसके रूट आ गया। अब ये देखिए 3, ये 5 ज़रब 5, 5 का मुरब्बा बन गया, जज़र इसी तरह से 3 ज़रब 3, ये 3 का मुरब्बा बन गया, ज़रब 3 साथ आ गया, जज़र। ये जज़र अलग-अलग कर देंगे, 3 पे जज़र अलग कर देंगे, ज़रब हो रहे हैं ना, ज़रब 5 का मुरब्बा इसका जज़र अलग कर देंगे, जमा ये 3 का मुरब्बा इसका जज़र अलग कर देंगे, ज़रब जज़र 3 इसका जज़र अलग कर दिया, जज़र 3, ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ज़रब 5 जमा
जज़र से मुरब्बा कैंसिल 3 ज़रब जज़र 3, ये आ गया 5 जज़र 3 जमा 3 जज़र 3, 5 और 3 8 आ गया, 8 जज़र 3, ठीक है। जज़र 3 3 और 5 8 जज़र 3, ठीक है। 8 जज़र 3 इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। जुज़ नंबर 10 है। 3 जमा जज़र 5 ज़रब 3 मनफी जज़र 5 का हासिल ज़रब है। इन दोनों का हासिल ज़रब हमने मालूम करना है कि कौन सा अदद बनता है। मुफरद अदद होगा ताक अदद, गैर नातक अदद, नातक अदद। तो देखते हैं कि कौन सा अदद बनता है। 3 जमा जज़र 5, 3 मनफी जज़र 5। अब ये देखें 3 जमा जज़र 5 3 मनफी जज़र 5 है। 3 3 3 का मुरब्बा बन गया, जमा मनफी मनफी जज़र 5 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा 9, जज़र से मुरब्बा कैंसल, ये आ गया 5, 9 मनफी 5 ये आ गया 4। तो 4 एक नातक अदद है, ठीक है। तो ये डी के गिर्द हम दायरा लगाएंगे नातक अदद के गिर्द। तो ये जुज़ नंबर 10 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।